हाय गाइस, आपका स्वागत है इंग्लिश विद निशान देव चैनल में। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ यूज ऑफ हेड बेटर लिखा गया है कि नहीं। यूज ऑफ हेड बेटर का प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। तो हेड बेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? हेड बेटर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। हेड बेटर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा ठीक रहेगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये होता है। ठीक है, तो आज हम लोग हेड बेटर का यूज करना सेंटेंस में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, रूल्स में क्या लिखा गया है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखाएंगे हम लोग? क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेड बेटर। क्या लिखेंगे? हेड बेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हेड बेटर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हेड बेटर के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट रूप लगता है। ठीक है, यानी V1 लगेगा। ठीक है, V1 लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट्स के बाद हेड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया है वाक्य में? इस ये वाक्य क्या बोल में क्या लिखा गया है? अब हमारा उससे बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं। अब हमारा उससे बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को तुम्हारा को हम लोग क्या बनाएंगे? उसको यू। सब्जेक्टिव केस में जब भी तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा तो उसको क्या होना? यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, तुम्हारा क्या क्या होगा? यू होगा। ठीक है, यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जब ऐसे वाक्य में तुम्हारा देखने को मिले तो उससे क्या करना है? सब्जेक्ट के रूप में यू के रूप में लिखना है। ठीक है, क्योंकि यू क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना है? यू लिखना है। ठीक है, सो यू के बाद क्या लिखेंगे? हेड बेटर। ठीक है, यू हैड बेटर बात करना क्या आता है? यू हैड बेटर टॉक। यू हैड बेटर टॉक हिम। आपका क्या होता है? नाउ। ठीक है, तुम्हारा उससे बात करना, हाँ, तुम्हारा उससे बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा। जब किसी व्यक्ति के दो व्यक्ति के बीच में क्या हो जाता है? बहस हो जाती है कि नहीं, तो एक व्यक्ति को बोला जाता है कि आप तुम्हारा उससे बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे वाले वाक्यों को उस समय हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यू हैड बेटर टॉक हिम नाउ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा गया है? तुम्हारा उसको इसके बारे में बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो तुम्हारा का क्या होता है? यू होता है कि नहीं, होता है यू। यू के बाद क्या लिखेंगे? हैड बेटर। यू हैड बेटर, तुम्हारा उसको इसके बारे में बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। बताना का क्या होता है? टेल। यू हैड बेटर टेल, किसको किसको बताएगा? ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का? हिम, है कि नहीं, या हर। यू हैड बेटर टेल हिम। यू हैड बेटर टेल हिम। ठीक है, इसके बारे में इसके बारे में तो क्या होता है? इसके बारे में अबाउट इट या अबाउट दिस। ठीक है, यू हैड बेटर टेल हिम अबाउट दिस। ठीक है, तुम्हारा उसको इसके बारे में बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर टेल हिम अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अब तुम्हारा उससे शादी करना ज़्यादा ठीक रहेगा। जब दो लड़के और लड़की के बीच में क्या हो जाता है? प्रेम संबंध बढ़ जाता है कि नहीं, ज़्यादा क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। तो उन दोनों को किसी से एक को कहा जाता है, जब सभी लोग जान जाते हैं उनके बारे में, तो उन दोनों में से किसी एक को कहा जाता है कि नहीं, क्या कहा जाता है? अब तुम्हारा उससे शादी करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? तो उससे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? जो उसके बाद क्या लगाएंगे? हैड बेटर। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर शादी करना का क्या होता है? गेट मैरिड। ठीक है, यू हैड बेटर गेट मैरी। यू हैड बेटर गेट मैरी हिम, सॉरी हर।
यू हैड बेटर गेट मैरी हर। हर कौन होती है? लड़की होती है कि नहीं? यू हैड बेटर गेट मैरी हर नो। अब तुम्हारा उससे शादी करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या है? अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। जब क्या हो जाती है, जब यहाँ शाम हो जाती है कि नहीं? कोई कहीं शाम के टाइम में कहीं जा रहा होगा, या जब बारिश रुक जाती है, जब बारिश रुकने के बाद कोई कहीं जाने वाला है कि नहीं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कोई बाहर जाने वाला है तो अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट यानी यू के बाद क्या लिखते हैं? हैड बेटर। यू हैड बेटर। यू हैड बेटर। निकलना का क्या होता है? लीव। उसको छोड़ना, छोड़ने का क्या बोलते हैं? इसको लीव बोलते हैं, ठीक है? लीव मीन्स छोड़ना, ठीक है? यू हैड बेटर लीव। लीव नो, ठीक है? यू हैड बेटर लीव नो। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का क्या है? तुम्हारा उससे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम्हारा उससे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अब क्या लिखेंगे? हैड बेटर। यू हैड बेटर फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फ़ोन करना का क्या होता है? रिंग होता है, ठीक है? किसी को फ़ोन करना क्या होता है? रिंग। यू हैड बेटर रिंग हिम, ठीक है? यू हैड बेटर रिंग हिम। तुम्हारा उससे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? और हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम्हारा अब यहाँ से जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम्हारा अब यहाँ से जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट क्या देते हैं? यू हैड यू हैड बेटर। जाना का क्या होता है? यू हैड बेटर यहाँ से जाना, गो फ्रॉम हियर, ठीक है? यू हैड बेटर यहाँ से का क्या होता है? फ्रॉम हियर, ठीक है? यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग आगे कुछ ऐसे वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? पहले वाक्य लिख लेते हैं। तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? तुम्हारा का जैसे हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? यू, है कि नहीं? इसको क्या लिखते हैं? हैड बेटर। यू हैड बेटर। आई थिंक स्कूल नहीं बना है। यू हैड बेटर। याद करना क्या क्या होता है? मेमोराइज, ठीक है? मेमोराइज। मेमोराइज मीन्स क्या होता है? याद करना। यू हैड बेटर मेमोराइज, ठीक है? यू हैड बेटर मेमोराइज इन नियमों को, ठीक है? इन नियमों का क्या होता है? दिज रूल्स। यू हैड बेटर मेमोराइज दिज रूल्स। तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? इससे कुछ और एक वाक्य हम लोग देखेंगे यहाँ। तुम्हारा डॉक्टर की
तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कहीं ट्रीटमेंट जिसका मतलब इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या सलाह देते हैं, तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। हम लोग कैसे बनाते हैं, तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता है, सब्जेक्ट यू हैड बेटर यू हैड बेटर सलाह लेना का क्या होता है, टेक डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेना। तो क्या ऐसे कैसे लिखेंगे, टेक डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है, टेक डॉक्टर्स एडवाइस ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यू हैड यू हैड बेटर टेक डॉक्टर्स एडवाइस। और एक वाक्य हम लोग देखेंगे फिर से, तुम्हारा उसकी तुम्हारा उसकी अनुमति लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तुम्हारा उसकी अनुमति लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू हैड बेटर यू हैड बेटर टेक उसकी परमिशन, उसकी अनुमति का क्या होता है, हिज परमिशन। यू हैड बेटर टेक हिज परमिशन, ठीक है, हिज परमिशन। तुम्हारा उसकी अनुमति लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, यू हैड बेटर टेक परमिशन हिम, सो यू हैड टेक बेटर टेक हिज परमिशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हैड बेटर का प्रयोग करने के लिए इन वाक्यों में आज हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, हैड बेटर का प्रयोग करने सीखा इन वाक्यों में। तो यदि आप लोगों को वीडियो जहाँ पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना के वीडियो आप लोगों के लिए क्या कर सकूँ, लेके आ सकूँ, ठीक है। तो